इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार झिगर सीकर राजस्थान, गुलाब चंद कोटिया देवपुरा बूंदी राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, पदमचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, पदमचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, हेमंत कुमार कंसल चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, महावीर कुमार सरावगी नैनवा बूंदी राजस्थान, खेमचंद सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, विनोद कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, चेतन कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, वर्धमान ठग इटावा जिला कोटा राजस्थान, श्रीमती मायाबाई सिंघल इटावा कोटा राजस्थान, श्रीमती मंजू स्वर्गीय विनोद कुमार सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज उत्तर प्रदेश, संजय कुमार मुखिया सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सोनी जैन संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, विमल कुमार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अंकित कुमार जैन महावीर स्वीट सिरसागंज उत्तर प्रदेश, त्रिलोक चंद विलाला निवाई राजस्थान, निर्मल कुमार जैन SBI विभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, ललित जैन साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिलीप कुमार जैन आरोन जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, प्रदीप कुमार जैन आरोन जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अजीत कुमार जैन आरोन जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। हमें संजुलन कसाय तो रहेगी माया, हमें अप्रत्याख्यान तो रहेगी, हम प्रत्याख्यान तो रहेगी, इसमें संतुष्ट मत हो। ये कहो हमें सल रहेगी नहीं, हमें कसाय रहेगी नहीं। हमारा विषय है कि हमारे अंदर कसाय हो ही नहीं, ऐसी भावना बना के रखो किसी भी प्रकार की मायाचारी नहीं हो, ऐसी भावना बना के रखो। विशेषता तब है, ध्यान रखना, तुम्हारे आचार्य की मायाचारी सल बहुत घातक है, बहुत घातक। मैं बताऊं और फिर देखना, एक बात नोट कर लेना, टिट फॉर टैट क्या हुआ मैं आपको बताऊं, सुनो एक बात सही बताऊं, एक छोटा सा दृष्टांत है, सुनो ज्ञानी। एक बार क्या हुआ, एक छलिया जो हमेशा चलता रहता था, वो ट्रेन में सफर कर रहा था और ट्रेन में सफर करते हुए उसके पास कुछ सिक्का, उसने नोट ने खोटे रख लिए थे और खोटे सिक्के रख करके वो चला, पैसा भी रखे नोट भी रखे सब कुछ रखे। अब वो चला ट्रेन में सफर करने के लिए। एक अखबार, सुबह सुबह लोगों की आदत होती चाय पीने की, अखबार पढ़ने की। क्या पढ़ने की? अखबार। तो अखबार बेचने वाला अखबार बेच रहा था, सुनो कैसे टिट फॉर टैट की बता रहा हूं मैं। अखबार पढ़ने वाला अखबार बेच रहा था और एक व्यक्ति भी अपना खरीदना था उसको बकार, उसने कहा भैया कितने का दिया अखबार? बोले 5 रुपए का। कितने का? 5 रुपए का। बोले भाई साहब 5 रुपए नहीं है मेरे पास, 2 रुपए हैं। बोले ठीक कोई बात नहीं, ले आओ। उसने जल्दी दिया अखबार, उसको दिया, उसने दिया पैसा, उसने जेब में रखा। तो जिसने पैसा बेचा लिया, मतलब अखबार बेचा, वो खुश, और जिसने पैसा दिए वो भी खुश। बोले अच्छो रो हम खोटो सिक्का चल गो। क्या बोला? अच्छो रो में खोटो सिक्का चल गो। तो अखबार वाला बेचने वाला सोचता है अच्छो रहो हमारा पुरानो अखबार बिक गो। पर जब दोनों ने देखा, अखबार पढ़ने वाले ने पढ़ा, तो न्यूज मैंने कल भी पढ़ी थी, आज भी पढ़ने में आ रही, मैंने कल भी देखी थी, क्या बात पर डेट उसमें डेट डली रहती है। अरे भैया ये तो कल को परसों गई अखबार। और उसने जो जेब से नोट निकाला, वो सिक्का निकाला, पता चला खोटो है। खोटो को खोटो ही मिलोगो और चोखो को चोखो मिलोगो। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा विशुद्धि बना के रखो, तुम्हें अच्छे लोग ही मिलेंगे और तुम्हारे परिणाम खराब रहेंगे तो तुम्हारे बुरे लोग मिलेंगे। विश्वास करना ज्ञानी, ध्यान रखना, जिसके अंदर चल रहता है बहुत सारे विषय, यद्यपि बहुत सारे, नहीं बहुत, माया में तो इतना विषय भरा है, हमारे आगम में इतना विषय भरा, क्योंकि मान और माया इंसानों में दो बहुत पनप रही है। उतना लोभ नहीं आ रहा, उतना लोभ नहीं है, उतना क्रोध नहीं है, लेकिन मान और माया दो कसाएं व्यक्ति के अंदर। और एक बात नोट कर लेना, मान के कारण ही व्यक्ति मायाचारी करता है। जब मान की पुष्टि नहीं होती या मान की प्राप्ति के लिए या सम्मान के लिए मायाचारी करता है। और मायाचारी सबसे बड़ा घातक, हमारे आगम में लिखा, ध्यान रखना, सोने के मटके में, समझ में आ रहा भैया, सोने के मटके में मल भरा है। सोने के मटके में, निर्मल जी, सोने के मटके में मल भरा है, श्रेष्ठ नहीं है। मिट्टी के मटके में अमृत भरा है, श्रेष्ठ होता है। भले मिट्टी का मटका हो,
अमृत भरा हो, वो अमृत अमर कर देता है, पर मटका सोने का हो और मल भर के दिया हो तुम्हें, विश्वास करना कोई स्वीकार भी। अब वो भी सोने के लोभ में लोभी कर ले अलग विषय है, पर मटका में मल भरा है, बदबू आ रही है। ऐसे जिसका श्रावक की पर्याय हो, ध्यान रखना ये बहुत बड़ी बात है, ये हम साधकों के लिए उपदेश है। एक श्रावक की पर्याय हो, वो मटका तो मिट्टी का है पर विशुद्धि से अमृत भरा हुआ है। देव सात गुरु की आराधना के भावों से अमृत भरा है, वो श्रेष्ठ है। पर साधु का भेष सोने का मटका है, पर मायाचारी का मल भरा हुआ है, विश्वास करना श्रेष्ठ नहीं है। सल्ल से रहित माया मिथ्या निदान। कुछ लोग कभी कभी भावुकता में हमारे बाहुबली भगवान को दोष लगा देते हैं, बोले बाहुबली भगवान को भी सल्ल थी। क्या थी? बोले 12 महीना सल्ल बनी रही इसलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ, जबकि बाहुबली भगवान को सल्ल नहीं थी। एक नोट कर लेना, बाहुबली भगवान को विकल्प था थोड़ा सा कि मैं भरत की भूमि में खड़ा हूं, बस ये विकल्प था, सल्ल नहीं थी। सल्ल निशल्लो वृत्ति, वृत्ति सल्ल से रहित होता है। कैसे होता है? सल्ल से रहित। तो सल्ल हमारे लिए आत्मोक, सल्ल का मतलब है जैसे ध्यान रखना, एक कांटा आपके अंदर चुभ जाए, कभी चुभा भैया अजित जी, कांटा कभी लग जाए और अंदर हो जाए, बाहर से बिल्कुल ना दिखे, अंदर पीड़ा कर देता है। वही ध्यान रखना, सल्ल अंदर पीड़ित करती है, तो एहसास नहीं होने देती हमें, अभी अंदर होता है पर अंदर से बहुत खराब होती है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, जो साधु सल्लतय, 3 सल्लों से रहित माया। सबसे मालूम एक बात और सुन लो, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं हमारे आचार्य महाराज। पहले मिथ्या सल्ल नहीं दी, पहले माया सल्ल दी। कौन सी सल्ल दी? बच के रहो ज्ञानियों, धर्मात्माओं विशेष। मैं तो कहता हूं इसलिए साफ रहो। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन से करिए। मन में कुछ, वचन में कुछ और काय से कुछ। ऐसे मायाचारी दुनिया को नहीं ठगते, अपनी आत्मा को ठगते हैं, याद रखना। किसको ठगते हैं? अपनी आत्मा को। हम चाहे दूसरों को ठग लें, नहीं, हम अपनी आत्मा को ठग रहे हैं। किसी ने लिखा है, दगा किसी का सगा नहीं, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करके देखो, और जिसने जिससे दगा किया है उसके जाके घर देखो। दगा सगा नहीं होता, शांत। और एक बात और बता दूं आपको, ध्यान से सुनना और नोट कर लेना। जो व्यक्ति निश्चल होता है वो वर्तमान समय में अशुभ कर्म के उदय में फैल भी हो जाए कथनचित, फैल मतलब सक्सेसफुल ना हो, पर आगे चल करके नियम से सक्सेस होगा, वो फलीभूत होगा नियम से। भले वर्तमान में दुखी हो, परेशान हो, भले परेशान हो जाए, लेकिन आगे चलकर कभी ना कभी उसकी विजय होगी। इसलिए निश्चल रहना चलो। हमारे आचार्य सूत्र देते हैं, निश्चल रहना हो। निश्चल मतलब चलायमान नहीं होना हो। एक ही स्थान है जहां से चलायमान नहीं होते संसार में, वो है सिद्ध अवस्था। कौन सी अवस्था? सिद्ध अवस्था निश्चल अवस्था है, उसका नाम ही निश्चल अवस्था है। निश्चल पर्याय है, निश्चल अवस्था बन गई। निश्चल यदि होना है तो निश्चल होना सीख लो। निश्चल मतलब छल से रहित, और जितने भी व्रत नियम संयम का पालन होगा वो छल से रहित होगा, तभी तुम्हारे फलीभूत होंगे। और वो यदि छल से सहित है, कितनी बड़ी साधना हो वो साधक को नीचे गिरा देगी। हमारे एक मुनिराज थे, मैं आपको बताऊं, बड़े साधक भी थे। एक मुनिराज ने, कहीं दूसरे मुनिराज की बताता रहा हूं मैं, एक मुनिराज ने साधना की, 4 महीना का वर्षा योग किया, और 4 महीना का वर्षा योग में साधना में लीन रहे, आहार के लिए नहीं उठे। वहां से श्रावक श्रेष्ठी गुजरते थे, निकलते थे और देखते थे, बड़ा साधनक है भगवान, इन मुनिराज की आहारचर्या मेरे घर पे हो जाए तो बड़ा अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझूंगा। ध्यान देना क्या नहीं, क्या बड़ा मैं सौभाग्यशाली समझूंगा। इन मुनिराज की आहारचर्या मेरे यहाँ हो। रोज देखता था, वो बिजनेस के लिए जाता था, व्यापार के लिए जाता था, वहां से निकल के प्रणाम करता था, धन्य मुनिराज, ऐसे साधक की जिस आहारचर्या हमारे घर पर होती है तो मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा, मेरा जीवन भी पवित्र हो जाएगा। मालूम 4 महीना पूरे हुए कि वो बिहार कर गए।
दूसरे गांव दूसरे नगर के लिए। वहां पर दूसरे मुनिराज आके बैठ गए। फिर वहां से दूसरे दिन वो आहारचर्या निकले। अरे धन हो गया हमारा आहारचर्या, उसी श्रावक श्रेष्ठ जी के यहाँ आहार हो गया। ध्यान देना, थोड़ा समझना क्या होती मायाचारी, क्या फल मिलता है। और महाराज की प्रशंसा हो रही, धन्य महाराज, धन्य महाराज, मैं तो धन्य हो गया भगवान, मेरा तो घर पवित्र हो गया। आप जैसे साधक की 4 महीना जिसने साधना की, वर्षा योग किया, 4 महीने से उपवास कर रहे हैं, ऐसे उपवास की पालना कराने का मुझे आज सौभाग्य मिला, मैं धन्य हो गया। उन महाराज ने कुछ बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? यदि मैं बोल लूंगा तो मेरी प्रशंसा, ध्यान रखना, बहुत बहुत गंभीरता सुनना, कहाँ क्या घात करती है मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए मालूम मैं क्या करता हूँ। एक सूत्र मैंने तो जीवन में, और विशेष रूप से वैसे तो राजस्थान में सीखा है, पर अभी 2019 के बाद तो मैंने सीख लिया, और सीख नहीं लिया, उतार लिया जीवन में। थाकी थे जानो, क्या थाकी थे जानो, हाँ तुम्हारी तुम जानो, हमें कछु मतलब नहीं है। बिगड़ो सो तुम जानो और सुधरो सो तुम जानो, हमारा काम तो समझाओ, समझ जाओ तो ठीक, नहीं तो थाकी थे जानो। की को ठेका लो, किसका ठेका लिया? कहाँ कहाँ सुधारेंगे? बस अपने आप को सुधारेंगे। जब कोई कहीं बात आती, किसी बात में, चाहे कोई शराबक संबंधी, शराब का संबंधी, किसी विषय में मेरे पास चर्चा आती, मैं ज़्यादा दिमाग में नहीं रखता, सोचता नहीं हूँ। ठीक लो, उतर लो तो उतरो, नहीं तो क्या करना। कल्याण की बातें रखो, किसकी बातें रखो, ध्यान रखना भैया। मयंक जी, घर में रहो कोई बात नहीं, पर घर की बातें ज़्यादा नहीं रखना। ये हो गया, उनने ऐसी करी, उनने ऐसी होगी, उन्होंने ऐसी, ये हो गया, वो करना, वो करना। कुछ करना भी हो ना, मान लो निर्मल जी को मयंक प्रियंक की शादी ही करना हो, मान लो सपोज करो, सोचो नहीं जाता, होना है वही होना है। क्या सोच टेंशन लेना? टेंशन करने से क्या शादी हो जाएगी? टेंशन करने से मकान बन जाएगा क्या? इसलिए सतीश टेंशन ही नहीं करते। बन जाओ तो बन जाए, नहीं तो भगवान देव जो जी से। पर इतना निश्चिंत भी नहीं बैठना चाहिए, ध्यान रखना, नहीं तो पुरुषार्थ करने भी हमारे आगम में लिखा है। फिर समझे, भाई लड़के बड़े बड़े हो गए हैं, शादी लायक हैं, थोड़ा विकल्प उनको करना चाहिए, होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए। पर टेंशन करने से कुछ नहीं होगा। ये पक्का है कि जब होना है तभी होना है, जब बनना है तभी बनना है, और नहीं बनना है तो कुछ भी कर लो, बने बनाए भी मिट जाते हैं। मैं तो कह रहा हूं, किसी ने मकान बनाया 3 मंजिल, सिलेंडर फूट गया, क्या होगा? मकान गिर गया, ध्वस्त हो गया, बम विस्फोट हो गया, भूकंप आ गया, क्या गया? क्या बनाया? अब सोचना, भूकंप आ गया, आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए जिस समय जो होना है वही होना है, ध्यान रखना। फालतू में विकल्प करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम अपने साधकों को, अपने आप को यही संबोधन करते हैं, ज्ञानी मायाचारी करके दूसरों को ठगने का प्रयास नहीं करना, नहीं तो ठगनी ने ठगा क्या है? सारा संसार। ठगनी माया जो मायाचारी होती है उसको लोग ठगनी माया ने ठगा, ये सारा संसार। पर ठगनी जिसने ठग ली उसकी जय जयकार। जय जयकार इसको थी जिसने ठगनी को ठग लिया। ठगनी कर रहा, मायाचारी नहीं कर रहा, निश्चल है, उसको ही परास्त कर दिया, उसकी जय जयकार होती है। क्योंकि ठग वालों की जय जयकार नहीं होती, ध्यान रखना। क्योंकि एक बात और हमारे आगे में लिखा है, कपट छुपाए ना छुपे, छुपे तो मोटा भाग। क्या लिखा? कपट छुपाए ना छुपे, छुपे तो मोटा भाग। और दाबी दूबी कब रहे, रुई लपेटी आग। रुई को आग में लपेट दिया, क्यों सुशील जी, कितने दिन छिप जाएगी? नहीं छिपेगी। रुई को आग में लपेटा है, विश्वास करना, नहीं छिप पाएगा, जल्दी प्रकट हो जाएगी। कुष्ठ रोग, सफेद दाग जिसको कहते हैं, लोग छिपाने का प्रयास करें, नहीं छिपेगा। कब तक चलेगा? जब तक दबा हुआ है, बढ़ नहीं रहा। जैसा बढ़ेगा प्रकट हो जाएगा। बहुत से लोग छिपाने का प्रयास करते हैं, नहीं छिपेगा। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, सबसे पहले नंबर सल्ले में, 3 सल्लों में माया सल्ले पहले दी, मिथ्या नहीं दी। जबकि मिथ्या बहुत बड़ी सल्ले, बहुत बड़ा पाप है, सब कुछ है, पर माया भी बहुत बड़ी सल्ले। क्योंकि सल्ले मायाचारी एक अलग विषय होता है, सामान्य, ध्यान रखना। पर माया सल्ले का मतलब बार बार वही छल खल चुपती रहे, करती रहे, बार बार होती रहे, उसका नाम। जैसे उदाहरण के लिए क्रोध कैसा है? एक क्रोध बाहर कब होता है
और आपने सुना ही नहीं होगा कभी, एक अंदर का भी क्रोध होता है। क्या सुना भैया? राजीव जी, राजीव ना, सुना? एक बाहर का क्रोध जो दिखता है, वो अंदर का क्रोध दिखता नहीं है। कुछ लोग पी जाते हैं क्योंकि सामने वाला बलवान है। अभी तुम्हारा मौका है, बताऊंगा। वो ये मत सोचो क्रोध जीत लिया, ये तो साथ में डबल कसाई चल रही। क्रोध भी चल रहा अंदर से, मेरी शक्ति होती मैं बताता तुम्हें, मैं छोड़ता नहीं। और बाहर हंस रहा है, बोल रहा है, मायाचारी चल रही। क्या चल रही? मायाचारी। ध्यान रखना, ये दोनों कसाई माइनस में जा रहा भाई साहब। कभी कभी होते हैं, आप देखना, कभी कभी जो हास्य व्यंग में होते हैं, कुछ कलाकार होते हैं, नाटक दिखाते कुछ करते हैं, कभी कभी होते हैं जो सामने वाला पहलवान, हाँ भाई साहब, हाँ साहब, वो हास्य व्यंग में करते हैं, देखना। ये होती मायाचारी। कभी बलवान हो, अभी राजनीति में होते, जैसे पंजाबी पार्टी किसी की हो, और तुम्हारी पार्टी है, ये सब कर लो जो कुछ करना हो, हमारी आन दो, हम बताएं। इसको जीतना नहीं कहते हैं, इसको क्षमा नहीं कहते हैं, इसको समता नहीं कहते हैं, इसको सहन करना नहीं कहते हैं, इसको मजबूरी कहते हैं। क्या है? मजबूरी। हो मजबूरी में किया गया कोई साधना नहीं कहलाती है। क्या? दुकान में व्यस्त थे, अनिल भाई साहब दिन भर भोजन नहीं कर पाए, तो उपवास कहलाएगा क्या? नहीं। स्वच्छापूर्वक, भावनापूर्वक, विशुद्धिपूर्वक जो त्याग हो, उसका नाम त्याग होता है। इसी तरह माया, क्रोध, तो माया सबसे पहले माया, फिर मिथ्या। मिथ्या में प्रीत धारणा बहुत सारी। मिथ्या में तो जितने पाप ले लो उतने ही कम है। क्योंकि ये बात नोट कर लेना, कल हमने शायद परसों शाम की चर्चा दर्शन पाठ पढ़ा रहे तो उसमें बताया था, जिन धर्म विनिर्मुक्तो माँ भवे चक्रवर्ती भी स्यात् चेटो भी जरुद्र भी जिन धर्मानुवास्ता। इस सूत्र को लेकर पढ़ाया था कि जिन धर्म से रह चक्रवर्ती की संपदा नहीं चाहिए, जिन धर्म से सहित होकर के मैं नौकर हो जाऊं, दरिद्री हो जाऊं, भिखारी हो जाऊं, सब स्वीकार है, पर जिन धर्मानुवास्ता, जिन धर्म का अनुवासित होता हुआ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सब मालूम, अभी मेरा वार्षण पेखा चल ही रहा है, उसमें सम्य दर्शन के विषय। सम्य दर्शन में धर्म, मूल धर्म है, जड़, धर्म का जड़, धर्म का बीज, ज्ञान का बीज, चारित्र का बीज यदि कोई है तो सम्य दर्शन। व्रत नियम संयम का बीज सम्य दर्शन। तुम्हारे आचरण का जिसके हृदय में सम्यक दर्शन का नीर प्रवाहित हो रहा है, या जिसके हृदय में, तो दूसरा क्या था में, जिसके हृदय में सम्यक दर्शन का नीर प्रवाहित होता है, उसके पूर्व में बधे हुए कर्म मल धुल जाते हैं। दूसरा दिया हमारे आचार्य ने, जिसके अंदर सम्यक दर्शन की संपदा है, आपकी भाषा में धर्म की संपदा है। ध्यान रखना। इसलिए कई बार मैं गरीबों से कहता हूं, गरीब हो तो क्या हुआ, तुम धन के गरीब रहना, पर धर्म से गरीब मत होना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार झिगर सीकर राजस्थान, गुलाबचंद कोटिया देवपुरा बूंदी राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, पदमचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, पदमचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, हेमंत कुमार कंसल चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, महावीर कुमार सरावगी नैनवा बूंदी राजस्थान, खेमचंद सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, विनोद कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, चेतन कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, वर्धमान ठग इटावा जिला कोटा राजस्थान, श्रीमती मायाबाई सिंघल इटावा कोटा राजस्थान, श्रीमती मंजू स्वर्गीय विनोद कुमार सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज उत्तर प्रदेश, संजय कुमार मुखिया सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सोनी जैन संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, विमल कुमार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अंकित कुमार जैन महावीर स्वीट सिरसागंज उत्तर प्रदेश, त्रिलोक चंद विलाला निवाई राजस्थान, निर्मल कुमार जैन SBI विभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, ललित जैन साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिलीप कुमार जैन आरोन जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, प्रदीप कुमार जैन आरोन जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अजीत कुमार जैन आरोन जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश।